हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हमने स्टार्ट किया था अपना अक्टूबर 2021 के एमसीक्यूज, जिसके हमने 50 क्वेश्चंस किए थे और आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस 51 to 100। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हमारा 51st क्वेश्चन है गुड समारिटन। So under the scheme, anyone who saves the life of a road accident victim by rushing them to a hospital within the golden hour will get cash reward of ₹50,000. An individual could be awarded a maximum 5 times in a year. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि उसको कैश रिवॉर्ड 50,000 का नहीं बल्कि 5,000 का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग इज अ जॉइंट एफर्ट बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस आर द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूएन मेंबर स्टेट्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ 194 मेंबर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन द हेग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मलेरिया से रिलेटेड। So it is a serious and sometimes fatal disease caused by a virus, and Mossicurus is the first and to date the only vaccine shown to have the capability of significantly reducing malaria। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ओनली 2, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है बल्कि बहुत कैजुअल या फिर हाँ कैजुअल कह सकते हैं हम, कैजुअल डिजीज है क्योंकि हमें ज़्यादातर ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज द नेशनल नोडल एजेंसी responsible for the nationwide rollout and implementation of the scheme, and it is central sponsored scheme with some central sector components। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बैरेट्स और ब्लू हेलमेट्स। तो ये हमें न्यूज में देखने को मिलता है, ब्लू बैरेट्स और ब्लू हेलमेट्स। तो ये किसके रिगार्डिंग हमें देखने को मिलता है? तो ये है अ रोल हेल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी एंड नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई एम्बिशन कोलिशन, इट वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन पीएम एट द यूएन क्लाइमेट एक्शन summit in 2021 and it aims to promote the resilience of new and existing infrastructure systems to climate and disaster risk in support of sustainable development। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। क्योंकि एक तो ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है। ये क्या है एक्चुअल में? हाई एम्बिशन कोलिशन क्या है कि जो पेरिस अग्रीमेंट है, उस पेरिस अग्रीमेंट को एनफोर्स करना प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उसका हो जाए, उसके बारे में बात करने के लिए ये कोलिशन है, ना कि डिजास्टर रिस्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल पार्क्स रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल land bank which features more than 4,400 industrial parks in a GIS enabled database and it is released by the RBI। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसको RBI के द्वारा नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, it seeks to provide quality medicines at affordable prices to the masses through special केंद्र known as प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि योजना। इट इज अ कैंपेन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीएम मित्र। पीएम मित्र जो स्कीम है ये हमें न्यूज में देखने को मिलती है। तो ये किसके रिगार्डिंग है? ये है एम्पावरिंग दी टेक्सटाइल सेक्टर। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, इट इज अ फ्लाईवे इज अ जोग्राफिकल रीजन विद इन विच अ सिंगल और अ ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज कंप्लीट्स इट्स एनुअल साइकिल, ब्रीडिंग, मॉल्टिंग, स्टेजिंग एंड नॉन ब्रीडिंग, and it covers a large area of Eurasia between the Arctic and Indian Oceans। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम। सो इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द UNDP and UNSC। द ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल शेयरिंग ऑफ टैक्स audit knowledge and skills with tax administrators in developing countries through a targeted real time learning by doing approach। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जॉइंट इनिशिएटिव UNDP और OECD का है, ना कि UNSC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काटसा। सो इट वाज इनैक्टेड इन 2007 एंड कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू काउंटर ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया थ्रू प्यूनिटिव मेजर्स एंड इट इंक्लूड द प्रोहिबिशन ऑफ लोन्स एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक असिस्टेंस फॉर एक्सपोर्ट्स टू सैंक्शन पर्सन्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसको इनैक्ट 2017 में किया गया, ना कि 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन स्कीम।
It was launched by the Ministry of Culture in 2014-15 to develop theme-based tourist circuits in the country, and it is a 100% centrally funded scheme for project components undertaken for public funding. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली टू. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडुची. इट इज सेफ टू यूज बट सम सिमिलर लुकिंग प्लांट्स लाइक टिनोस्पोरे क्रिस्पा may be harmful. It is widely used plant in folk and Ayurvedic systems of medicine. तो correct answer option C, both 1 and 2. Next question है government security acquisition program is a dedicated liquidity window through which RBI buys sovereign papers to infuse cash into the banking system, and open market operations is one of the quantitative monetary policy tools. तो correct answer है option C, both 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक बे स्कीम. तो पाक बे स्कीम किस के पार्ट के रूप में लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के पार्ट के तौर पे. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टबल बर्निंग. इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस फॉलोड बाय फार्मर्स टू प्रिपेयर फील्ड्स फॉर सोइंग ऑफ wheat in November as there is little time left between the harvesting of paddy and sowing of wheat. It results in emission of most harmful gas carbon मोनोक्साइड. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोक्साइड क्या गैस का एमिशन नहीं होता बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल डिवाइड. So digital divide can exist only between those living in rural areas and those living in urban areas, and knowledge divide is directly related with digital divide. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि जाहिर सी बात है जो डिजिटल डिवाइड है सिर्फ रूरल और अर्बन एरियाज में नहीं है बल्कि अर्बन एरियाज के अंदर भी काफ़ी जगहों पे भाई प्लेस टू प्लेस मैटर करता है कि जो डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिल रहा है, और रूरल एरियाज में ही विद इन रूरल एरियाज भी हमें ये डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है भसनचार आइलैंड. तो ये जो भसनचार आइलैंड है ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है बांग्लादेश में. ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील. इट कंसिस्ट ऑफ रिलोकेशन ऑफ एडिशनल शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द मार्केट जुरिस्डिक्शंस, एंड इट डिड नॉट प्रायोरिटाइज द इशू ऑफ मिनिमम टैक्स एंड सब्जेक्ट टू टैक्स रूल्स. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इसने प्रायोरिटाइज किया हुआ है टैक्स रूल्स को, बनाया हुआ है टैक्स रूल्स के हिसाब से ये चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. तो ये हमें देखने को मिलता है. तो ये किसके रिगार्डिंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कर्बिंग ऑफ द टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. इट इज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज एंड स्कीम फोकसेस ऑन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एक्टिविटीज इन मरीन इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लूसी मिशन. It is a solar powered mission. It is joint mission launched by the ISRO and NASA. तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि ये जॉइंट मिशन नहीं है, ये सिर्फ नासा का ही मिशन है, इसरो का ये मिशन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिटोरियल आर्मी. इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वॉलंटियर्स अप्लाई for a short period of training every year. Any male Indian citizen between the ages of 18 and 25 can apply and enter into this service provided they clear the written test, interview, medical examination and the necessary training. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इसमें एक तो इंडियन सिटीजन कोई भी जा सकता है, और इसमें क्या है जो एज है वो 18 to 45 है, ना कि 18 to 25. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. सो इट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द UN United Nations, and it was established in June 1948 by the Charter of the United Nations and began work in April 1956. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1. सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये जून 1945 में एस्टैब्लिश की गई थी और इसका जो काम शुरू हुआ था वो अप्रैल 1946 में हुआ था. 45 में एस्टैब्लिश हुई और 46 में इसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है केन्या इज बॉर्डर्ड बाय सोमालिया टू द वेस्ट and Somalia is bordered by Gulf of Aden to the north and Indian Ocean to the east. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि केन्या सोमालिया से कहाँ से कनेक्टेड है? ईस्ट रीजन से, ना कि वेस्ट से. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज लॉस 2021 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज. तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई है ऑप्शन बी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बदुल रज़ाक गुरना, अ ज़ंज़ीबारी अरब राइटर settled in the UK, has been declared the winner of this year's Nobel Peace Prize in Literature, and there is no Nobel Prize for mathematics, but many mathematicians have won the prize. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे
of the girl child. UNGA on December 19, 2016 passed a resolution declaring October 11 as the International Day of the Girl Child और थीम क्या है, डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जो रेजोल्यूशन पास हुआ था ये कब हुआ था? दिसंबर 19, 2011 में, ना कि 16 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड ग्रुपिंग. तो इसमें कौन कौन है क्वाड ग्रुपिंग में? इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया. बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, बिल्कुल करेक्ट है. ऑल फोर नेशंस फाइंड अ कॉमन ग्राउंड ऑफ बीइंग द डेमोक्रेटिक नेशंस एंड कॉमन इंटरेस्ट ऑफ अनहिंडर्ड मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है G20. तो G20 इज फॉर्मली नोन एज द समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इट इज अ ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग नेशंस विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003. तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट द मेंबर ऑफ G20. तो अब हमें 4 ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो इसमें G20 के मेंबर का कौन सा ग्रुप नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यूएई, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की. तो ये जो ग्रुप दिया हुआ है ये हमारे G20 के मेंबरशिप में नहीं आता. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. इट इज़ एन ऑटोनमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इसके 4 मेन एरियाज है फोकस के: एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. Next question है input tax credit. It is a tax that a business pays on a purchase and that it can use to reduce its tax liability when it makes a sale. Or a business under composition scheme can avail the input tax credit. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ओनली 1, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम जो अवेल करते हैं वो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता. नेक्स्ट क्वेश्चन है RTI 2005. It sets out rules and procedures regarding citizens' right to information and it replaced the former Freedom of Information Act 2002. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल जू अथॉरिटी. इट इज अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी फॉर जूज इन इंडिया. बिल्कुल करेक्ट है. और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन दी नेशनल एफर्ट इन कंजर्वेशन ऑफ द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स द NFRA टू हैव अ चेयरपर्सन हु विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट and a maximum of 10 members and it can investigate professional misconduct committed by members of the ICAI for prescribed class of body, corporate or persons. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसमें 10 मेंबर्स नहीं होते मैक्सिमम, बल्कि 15 मेंबर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कालापानी रीजन डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द रिवर काली and the Kalapani territory is an area under Indian administration as part of चंबा डिस्ट्रिक्ट इन दी हिमाचल प्रदेश. तो हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट गलत पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2. सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि कालापानी जो टेरिटरी है वो उत्तराखंड में आती है, ना कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ना कि हिमाचल प्रदेश के चंबल डिस्ट्रिक्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम. इट कंटेन्स अ रेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप कॉल्ड U-238 and it can be used to power nuclear reactors at low enrichment levels and to fuel nuclear bombs at much higher levels. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये U-235 है, यूरेनियम 235 ना कि 238. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर लूखा. सो इट इज इन द ईस्ट जयंतिया हिल्स district and the Lukha draining the southern part of the East Jaintia Hills is fed by the Lunar River. तो correct answer option C both 1 and 2. Next question है Tejaswini initiative. It is a women centric safety initiative of North West District, Rajasthan, and the initiative aimed to reach out to women belonging to all strata of society and female senior citizens and also to safeguard the right and dignity of women and children. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये दिल्ली का इनिशिएटिव है, ना कि राजस्थान का. नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट स्प्रिंग्स पॉइंट इन लद्दाख. ठीक है, तो लद्दाख में क्या है? इट इज क्लोज टू कोंगकाला, अ पास दैट मार्क्स द LAC एंड इट लाइज टू साउथ वेस्ट ऑफ गलवान वैली. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओनली 1. सेकेंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि ये लद्दाख के पास जो चैंग चेनमो जो रिवर है वहां पे देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू यूज द पैडी क्रॉप रेजिड्यू एज fodder for animals. Animals cannot be fed paddy straw directly from fields and paddy also contains oxalates which leads to chemical deficiency. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप. सो इट इज गवर्न बाय साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन एंड
All 7 teams, namely Bangladesh, India, Bhutan, Nepal, Maldives, Pakistan, Sri Lanka, are eligible to compete in this tournament. The correct answer option C, both 1 and 2. Next question is South Central Railway. Trishul is the first long-haul train of SCR comprising 3 freight trains. It is one among the 8 zones of Indian Railways. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है तियानमेन मसेकर, स्क्वायर मसेकर. तो ये किसके रिगार्डिंग हमें न्यूज में देखने को मिलता है? तो ये रिलेटेड है चाइना से. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, 100 क्वेश्चन, किससे रिलेटेड है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज एक्सटेंडेड द जुरिस्डिक्शन अप टू 50 किलोमीटर इनसाइड द इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड असम. इट currently stands as the world's largest border guarding force. द करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये कहीं पे अप टू 50 किलोमीटर है और कहीं पे अप टू 80 किलोमीटर है. ठीक है, हर इन तीनों ही स्टेट्स के लिए 50 किलोमीटर नहीं है, इनके लिए अलग अलग है, 80 भी है और 50 भी है. करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, ओनली 2. तो ये थे गाइज आज के हमारे 50 क्वेश्चंस. आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा. तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.